हरे कृष्णा। शास्त्रों में कहा गया है, एकादशी व्रत करने से हमारे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान इस दिन व्रत से प्रसन्न होकर साधक को अनंत आशीर्वाद देते हैं। हर मास की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी में भगवान विष्णु के व्रत करने का विधान है। इस व्रत को करने से व्यक्ति भव सागर को पार कर जाता है। इस दिन प्रातः काल उठकर स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी दल, गंगा जल, चंदन, फलों से भगवान की पूजा की जाती है। पूरे दिन हमें छल कपट, झूठ और पर निंदा से बचना चाहिए। अधिक से अधिक हरिनाम, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए। भगवान का स्मरण, पुराणों का पठन पाठन, अधिक से अधिक समय भगवान की सेवा में व्यतीत करना चाहिए। भविष्य इस माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी और भैमी एकादशी भी कहा जाता है। भविष्य उत्तर पुराण में भगवान कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के बीच में संवाद है। महाराज युधिष्ठिर भगवान से पूछते हैं, हे जनार्दन, माघ मास की शुक्ल पक्ष की इस एकादशी में व्रत कैसे करते हैं, इससे क्या लाभ होता है और इसमें किस देवता की पूजा करनी चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे राजन, माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी और भैमी एकादशी भी कहते हैं। ये उत्तम तिथि है। इस व्रत को करने से साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है और इससे कभी भी पिशाच योनि भुगतनी नहीं पड़ती। एक समय की बात है, देवताओं के राजा इंद्र अपने गंधर्वों और अप्सराओं के साथ पारिजात से सुशोभित नंदन वन में विहार कर रहे थे और उन्होंने अपनी खुशी के लिए वहां पे विहार नृत्य का आयोजन किया था। गंधर्वों के प्रमुख नायक चित्रसेन, गंधर्वों के प्रमुख नायक पुष्पदंत और संगीतकार के प्रमुख नायक चित्रसेन और उनकी पत्नी मालिनी भी वहां उपस्थित थे। पुष्पदंत की पुत्री पुष्पवंती और चित्रसेन और मालिनी का पुत्र माल्यवान वहां पे उपस्थित थे और वो इंद्र की प्रसन्नता के लिए वहां नृत्य और गायन करने के लिए आए थे। लेकिन उन दोनों में अनुराग दृष्टि होने के कारण उनका मन विचलित हो गया और वे मोहित हो गए। इस कारण वो ठीक से नृत्य और गायन ना कर सके, उनका सुर ताल ठीक से बैठ ना सका और इस प्रेम को महाराज इंद्र समझ गए और उन्होंने इस पे अपना अपमान समझा और क्रोध में आकर उन्हें श्राप दे दिया कि आप लोग ने मेरी अवहेलना की है। आप दोनों पति पत्नी के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच योनि को भुगतिए और अपना कर्म फल भोगिए। ये सुनकर वो दोनों बहुत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पे जाके अपना जीवन व्यतीत करने लगे। वहां पे उन्हें न गंध, रस और स्पर्श का कोई ज्ञान न था। उन्हें वहां महान दुख मिल रहे थे। वहां पे हमेशा उनकी रोंगटे खड़े रहते थे और इतनी शीत थी कि उनके दांत हमेशा बचते रहते थे। इससे उन्हें महान दुख मिल रहे थे। पिशाच अपनी पत्नी से कहता है, न जाने हम लोगों ने ऐसे कौन से पूर्ण जन्म में कौन से पाप किए थे जिससे हमें पिशाच योनि भुगतनी पड़ रही है। इससे तो अच्छा था कि हम नरक की यातना भुगतते।
आइंदा से ध्यान रखेंगे कि हमसे और कोई पाप ना हो और जल्द से जल्द इसका निवारण करने की सोचें। ऐसे होते होते कुछ दिन व्यतीत हुए और देवयोग से माघ मास की शुक्ल पक्ष की एक जया एकादशी थी। उस दिन उन्होंने पूरे दिन भोजन नहीं किया, फल कंद मूल भी नहीं खाए और सूर्यास्त तक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे और उन्हें उस दिन निद्रा भी नहीं आई। इतनी ठंड थी कि वो सो भी ना पाए और ऐसे पूरा दिन बीतने के बाद प्रातः काल उन्हें फिर से उनका दिव्य स्वरूप प्राप्त हुआ और वो वस्त्र अलंकार से सुशोभित होकर देवलोक को प्रस्थान किए। देवलोक पे जाके उन्होंने राजा इंद्र को नमस्कार किया। राजा इंद्र ने उन्हें पूर्व स्वरूप में देखकर वो अचंभित रह गए और उनसे पूछा, हे माल्यवान, आपको पूर्ण स्वरूप कैसे प्राप्त हुआ? इसका विस्तार मुझे पूरा बताइए। माल्यवान ने कहा, हे राजा इंद्र, भगवान विष्णु की कृपा से और जया एकादशी के व्रत करने से हमें अपना पूर्ण दिव्य स्वरूप प्राप्त हुआ। इससे महाराज इंद्र ने उन्हें कहा, एकादशी व्रत करने से आपको तो दिव्य स्वरूप प्राप्ति हुआ है, विष्णु कृपा आपको मिली है और ऐसा करने से आप देवताओं के लिए भी वंदनीय हो गए हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से कहा कि एकादशी जया एकादशी करने से कई दान और कई यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इसकी कथा सुनने एवं पढ़ने से व्यक्ति को अग्नियोष्टम यज्ञों का फल प्राप्त होता है और इससे साधक को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। ऐसा कहकर भगवान ने अपना संबोधन समाप्त किया और एकादशी एवं जया एकादशी व्रत करने का महात्म समाप्त होता है। हरे कृष्णा।